तो शेयर बाजार में एंट्री करने की सोच रहे हैं, या हो सकता है कि अपने मौजूदा ब्रोकर को बदलने का मन बना रहे हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई कौन सा ब्रोकर चुने। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर नए इन्वेस्टर के मन में आता है। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि सही ब्रोकर चुनना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इसे एकदम आसान बना देंगे। और देखिए, इस पूरी बात का निचोड़ असल में यही है। कोई एक ब्रोकर ऐसा नहीं है जो हर किसी के लिए बेस्ट हो। सबसे अच्छा ब्रोकर वही है जो किसी की ज़रूरतों और ट्रेडिंग करने के तरीके से बिल्कुल मैच करे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि इतने सारे ऑप्शंस क्यों हैं, फिर दो मेन टाइप के ब्रोकर्स के बीच का फर्क जानेंगे, कुछ बड़े नामों पर नजर डालेंगे और आखिर में एक सिंपल 4 पॉइंट फ्रेमवर्क देखेंगे जिससे कोई भी अपने लिए सही फैसला ले सके। आज इंडियन मार्केट में इतने सारे ब्रोकर्स हैं कि गिनती करना मुश्किल है। हर कोई दावा करता है कि उसकी फीस सबसे कम है और फीचर्स सबसे बेहतरीन हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज होना तो स्वाभाविक है। तो इस कंफ्यूजन को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रोकर्स को दो मेन ग्रुप्स में बांटना। एक हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स और दूसरे हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स। बस ये फर्क समझ लिया तो समझिए आधा काम हो गया। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स की। जैसा नाम से पता चल रहा है, ये अपनी कम फीस के लिए फेमस है। ये उन ट्रेडर्स के लिए एकदम परफेक्ट है जो अपनी रिसर्च खुद करते हैं और जिन्हें बस एक तेज और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और दूसरी तरफ हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं देते, बल्कि इसके साथ साथ रिसर्च रिपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस और पर्सनल सपोर्ट जैसी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देते हैं। और जाहिर है, इन सर्विसेज के लिए इनकी फीस भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहां पर एक सीधा सा सवाल सामने आता है कि किसी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है। क्या कम लागत और शानदार टेक्नोलॉजी चाहिए, या फिर पर्सनल सलाह और रिसर्च सपोर्ट चाहिए जिसके लिए थोड़ी ज्यादा कीमत चुकाने में कोई हर्ज नहीं है। अब जब हम इन दोनों रास्तों को समझ गए हैं, तो चलिए मार्केट के कुछ सबसे बड़े और पॉपुलर प्लेयर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर से, जो आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। देखते हैं कि इस रेस में कौन कौन आगे है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ज़ीरोधा, जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है, अपने पावरफुल काइट प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है और डिलीवरी पर तो कोई ब्रोकरेज ही नहीं लेता। अगर कोई नया है तो ग्रो का सुपर सिंपल इंटरफेस काफी पसंद आ सकता है। वहीं एंजल वन टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ी बहुत रिसर्च एडवाइस भी देता है। सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर ब्रोकर्स इंट्राडे और एफएनओ के लिए सिर्फ 20 रुपए प्रति ऑर्डर चार्ज करते हैं, जो इसे बहुत ही किफायती बनाता है। अच्छा, अब बात करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स की। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिन्हें थोड़ी ज्यादा हेल्प और गाइडेंस की जरूरत होती है। इस कैटेगरी में ज्यादातर बड़े बैंकों के ही ब्रोकिंग डिवीजन है। जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट अपने 3-in-1 अकाउंट के लिए बहुत पॉपुलर है, जो बैंकिंग, डीमैट और ट्रेडिंग को एक ही जगह ले आता है। ठीक वैसे ही एचडीएफसी सिक्योरिटीज अपने बैंक कस्टमर्स को अच्छी रिसर्च और एडवाइजरी सर्विसेज के लिए जाना जाता है। तो ठीक है, हमने प्लेयर्स को तो देख लिया, पर सवाल वही है, अपने लिए सही चुनाव कैसे करें। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 4 पॉइंट का फ्रेमवर्क है। बस इन 4 चीजों पर ध्यान देना है। अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को समझना, प्लेटफॉर्म और ऐप को परखना, सभी तरह की फीस की तुलना करना, और हाँ, कस्टमर सपोर्ट कैसा है ये भी चेक करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले तो खुद से ये पूछना है कि कोई किस तरह का इन्वेस्टर है। क्या कोई दिन में कई बार खरीद बिक्री करता है, या फिर बस अच्छे स्टॉक्स लेकर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। इसी जवाब से तय होगा कि कौन सा ब्रोकर बेहतर है। और ये स्लाइड इसी बात को एकदम क्लियर कर देती है। अगर कोई रोजाना ट्रेडिंग करता है तो फ्लैट 20 रुपीज फीस वाले डिस्काउंट ब्रोकर्स हजारों रुपए बचा सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ज़ीरोधा या एंजल वन जैसे ब्रोकर्स बेस्ट हैं, जो इक्विटी डिलीवरी पर 0 ब्रोकरेज लेते हैं। और अगर कोई बिल्कुल नया है तो ग्रो जैसा आसान इंटरफेस सबसे अच्छा रहेगा। दूसरी और बहुत ही जरूरी चीज है टेक्नोलॉजी। ब्रोकर का ऐप या वेबसाइट कितनी तेज और भरोसेमंद है, क्या उसे इस्तेमाल करना आसान है। देखिए, ट्रेडिंग में 1 सेकंड की भी देरी महंगी पड़ सकती है, इसीलिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए। ज़ीरोधा का काइट और ग्रो का ऐप इस मामले में बहुत पॉपुलर हैं। तीसरा पॉइंट, और ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं, सिर्फ ब्रोकरेज को मत देखिए। कई बार ब्रोकर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी एएमसी और दूसरे छोटे मोटे चार्ज लगाते हैं। तो कोई भी फैसला लेने से पहले हर तरह की फीस को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। और आखिरी चीज है कस्टमर सपोर्ट। लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सोचिए जब कोई ट्रेड फंस जाए और तुरंत मदद चाहिए हो, तब इसकी असली कीमत पता चलती है। तो एक अच्छा और रिस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो हमने मार्केट को समझा, अलग अलग ब्रोकर्स को देखा और ये भी जान लिया कि फैसला कैसे करना है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला, कौन सा रास्ता सही है। देखिए, बात सीधी सी है। अगर पहली प्राथमिकता कम लागत और एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है तो डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ जाइए। लेकिन अगर किसी को रिसर्च, सलाह और पर्सनल हेल्प चाहिए तो फुल सर्विस ब्रोकर एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आखिर में ये फैसला हर किसी का अपना होता है। इस जानकारी को इस्तेमाल करके अपनी जरूरतों को समझिए और फिर सोचिए आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा ब्रोकर सबसे सही रहेगा।